नमस्ते, hope you all are doing great. This is Twinkle and welcome to my channel. बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हम अपने मन को शांत कैसे रखें। हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, हम योग अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो ये मन है ये शांत ही नहीं हो रहा है। ये तो कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। तो इसका क्या उपाय है? तो शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे आप ध्यान लगाने बैठ जाओगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तरह तरह के विचार आएंगे, बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जिसकी तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे ऐसे विचार आने लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन जब आप ध्यान की प्रैक्टिस करोगे तभी ध्यान लगेगा, एकदम से ध्यान कभी भी नहीं लगता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मन को शांत कैसे रखें? बहुत सारे लोगों की ये परेशानी है कि उनका मन शांत ही नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है, अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, अच्छी कार है, फैमिली अच्छी है, जीवन में मतलब सब कुछ मिल गया है उन्हें, लेकिन भीतर से शांत नहीं है उनका मन। तो मन को शांत कैसे रखें, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मन को शांत रखने के लिए पहले तो आप नियमित रूप से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दीजिए। रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। यही आपको करना है। शुरुआत में आप मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा पाएंगे और आपका मन भी नहीं लगेगा, मन इधर से उधर भटकने लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा। और हो सके तो ध्यान लगाते वक्त अच्छी ट्यून सुने। कोई भी म्यूज़िक, आपका फेवरेट म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, जिससे आपका मन शांत भी जल्दी हो जाएगा और आपको तरह तरह के ख्याल भी नहीं आएंगे। तो शुरुआत में आप ये कर सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन करना है, आपको गाइडेड मेडिटेशन करना है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे बता सकते हैं कि हमें मेडिटेशन करना है या फिर हमें योगा सीखना है, हमें ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपको ट्रेनिंग भी दूँगी। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा उपाय ये है कि आप रोज़ाना एक टाइम टेबल बनाए रखिए। आपको अपना टाइम टेबल बनाए रखना है कि कल मुझे क्या करना है, कल सुबह मुझे क्या करना है। एक रात पहले आप अपना जो भी शेड्यूल है वो तय कर लीजिए कि कल मुझे ये काम करने, कल मुझे वो काम करने, और ये मुझे कल ही काम पूरे करने हैं। ये आप लिख लीजिए एक डायरी में, और एक दिन पहले आप प्लानिंग कर लीजिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और परेशानियां भी नहीं आएगी और स्ट्रेस भी कम आएगा। सबसे पहले तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इस वजह से हमारा जो मन होता है वो अशांत हो जाता है। स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां भी हमारे शरीर में आ जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। तो आपको स्ट्रेस कम लेना है। दिन में जो भी किया आपने उसका विश्लेषण करना है कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने वो काम किया, तो उसका क्या परिणाम आएगा, आगे मुझे क्या करना है, आगे कौन सा स्टेप लेना है, ये सब आप खुद तय कर लीजिए। तीसरा उपाय कि आप किसी पर ईर्ष्या न करें। हम क्या करते हैं आजकल, हमारा दोस्त हमसे आगे निकल गया तो हम उस पर हम जेलस हो जाते हैं कि ये तो मेरी वजह से आगे आया है, ये तो मतलब मेरे जैसा बुद्धिमान भी नहीं है, मेरे जैसा टैलेंट भी नहीं है उसमें, फिर भी वो इतनी ऊंचाइयां सर कर गया और मैं यहाँ का यहाँ ही हूँ। हम ये सोचकर बहुत परेशान होते और हमारा सबसे ज़्यादा वक्त हम इस पर ही बिताते हैं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स ही दिमाग में रखते हैं, जिस वजह से हम लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो आपको किसी भी इंसान के प्रति ऐसा भाव नहीं रखना है। सबके प्रति प्रेम भाव रखिए, आदर भाव रखिए, और जो लाइफ में आगे बढ़ रहा है उनको आप मोटिवेशन दीजिए। उनको आप 2 शब्द कहिए कि तू जो कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है,
तुझ पर मुझे गर्व है। और भले ही वो आपका दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, जीवन में किसी के साथ भी आप ऐसा बर्ताव न करें तो आपका मन शांत होगा। चौथा उपाय ये है कि आप जितने काम कर सकते हैं उतने ही काम हाथ में लें। बहुत ज़्यादा काम हाथ में मत लीजिए, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाएगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और आप ऐसे ही कभी शांति आपको मिलेगी ही नहीं। जीवन में कुछ काम ही अपने हाथ में लीजिए, छोटे छोटे काम करिए पहले, फिर बड़ा काम लीजिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और आगे बढ़िए, तभी आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पांचवा उपाय ये है कि आप रोज़ाना किसी ना किसी इंसान की मदद कीजिए। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, अगर कोई बूढ़ा इंसान है जो चल नहीं पाता, उसकी हेल्प करें, उनको अपने घर तक पहुंचाएं। कोई इंसान भूखा है तो आप उनको खाना खिलाएं। कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो किसी की आप फीस भर दें। ऐसी आप मदद कर सकते हैं, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा और आपको अपने आप पर गर्व भी महसूस होगा। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और हो सके तो लाइफ को लाइटली लीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन एक रेलगाड़ीना सफ़र જેવું છે। ગુજરાતી છું સો થોડું ગુજરાતીમાં પણ વાત કરી લઈએ। જીવન છે રેલગાડીના સફર જેવું છે, અંતે તો સ્વર્ગ કે નર્કના સ્ટેશન પર જ આપણે ઉતરવાનું છે। तो आपको लाइफ में इतना टेंशन नहीं लेना है। जो आप करोगे, जो इंसान मेहनत करेगा, पसीने से एक बार नहा लेगा, तो जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो आप बातों का ध्यान रखिए कुछ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखिए। सबसे आसान उपाय तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ जाते हैं, पर ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? हम अपने आप को इतना ही बिज़ी कर लें, क्यों ना हम अपने आप को अपना जो भी पैशन है उस पर ही अपनी सारी एनर्जी उस पर ही लगा दें, तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। चाहे वो आपका कोई भी पैशन हो सकता है, चाहे आपका पेंटिंग करना आपका पैशन हो सकता है, सिंगिंग करना, डांस करना, या फिर मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाना, योग अभ्यास करना, जिम जाना, स्टडी करना, पढ़ाई करना, कोई भी आपका हो सकता है पैशन, तो उस पर आप काम करिए। तो आपका ध्यान जो है वो उस पर ही लगेगा और नेगेटिव थॉट्स आपको कम आएंगे। और बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है हमारे पैशन को फॉलो करने का। तो मैं उनको यही कहूँगी, अगर आप 6 बजे अपनी जॉब से घर पर आते हैं तो आप 6 से 7 बजे आप खाना खा लें, फ्रेश हो जाएं। उसके बाद 7 से 9 बजे के बीच में आपको तय करना है कि आपको मूवी देखनी है, या फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, या फिर आपको अपने पैशन पर काम करना है। ये आपको तय करना है कि मुझे क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, और वो रात भर ऐसे फ़ोन हाथ में लेकर बैठ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमें सुबह तो हमसे उठा ही नहीं जाता, हमें योग करना है लेकिन सुबह तो हमें सुबह हम उठ ही नहीं सकते। तो कुछ अपनी लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब काम छोड़ दें, लेकिन लाइफ में हमें खुद तय करना होता है कि हमें हमारा टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, हमें क्या करना है जिससे हम मैक्सिमम फ़ायदा हम उठा सकें कि हम क्या करें ऐसा कि हमें फ़ायदा हो। हम सभी लोग अपने आप को दोष देते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, या फिर मेरा तो लक ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप ठान लो। तो आप ऐसे अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने आप को बिज़ी रखकर, दूसरों का भला कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके और अपना काम खुद करके
एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना ले कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, और काम को टालिए मत। बहुत सारे लोग की ऐसी हैबिट होती है जो अपने आप को मतलब काम को टाल ही रहे होते हैं कि नहीं ये तो मैं कल करूँगा, कल आ जाए तो उसके बाद उनको ये लगता है कि अब परसों करूँगा, नेक्स्ट वीक करूँगा, या फिर अगले मंथ करूँगा। तो ऐसा नहीं करना है, काम को मत टालिए। जो काम आपको पूरा करना है वो पूरा आज ही कर दो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो, योग अभ्यास करना चाहते हो, तो मुझे आप मेरी जीमेल आईडी पर या फिर आप कमेंट बॉक्स पर मुझे लिख सकते हो। तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनका मैं ज़रूर आंसर करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।